जिला अध्यक्ष बरेली श्री आरती सिंह जी, मेरे साथ मेरे बाग में बैठे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई रविंदर जी, प्रदेश प्रभारी उमेश मनमोहन जी, आज के सनेश ठाकुर, आज के जनता कल्याण जी और मेरे सामने बैठे और हमारे पत्रकार साथी क्या नाम का राहुल श्रीवास्तव और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर के मेरी हौसला अफजाई करने का काम किया। मैं साथियों यूँ तो जिले जिले घूम रहा हूँ, सवाल ये है कि हमें ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं अखबार करने का काम करता हूँ, पिछले 30 साल से अखबार करने का काम कर रहा हूँ और पहले शुरुआत करके अखबार के स्थापित किया और अगले बात जब मुझे लगा कि भाई मैं सब समाजों की बात करता हूँ, मैं प्रत्येक व्यक्ति की और पीड़ित पक्ष की बात करता हूँ और सभी मीडिया माध्यमों का पीड़ित पक्ष के हमारे खाने का होता है। यही सोचना कि मैंने भी अपने समाज की पीड़ित पक्षों की अति पिछड़ों की सभी अति पिछड़ों की जो सत्ता में बनके रखे नहीं जाते हैं उनकी आवाज को इस जनसेवा दल के माध्यम से देश और लोकसभा विधानसभा में पहुंचाने के लिए ये मेरे जनसेवा दल ने गठन किया है। जो भी जातियां देश भर में जो वंचित जातियां हैं जिनकी संख्या 3-3, 5-5%, 7-7% है, उनको पर्याप्त जनसंख्या में विधानसभा लोकसभा में भेजने का काम नहीं किया। ये जनसेवा दल का गठन मुझे मजबूरी में करना पड़ा। यदि पॉलिटिकल पार्टियों ने जो भी राजनीतिक दल देश के अंदर है, चाहे वो कोई पार्टी हो, यदि उन्होंने बड़े भारी सभी दल के लोग अति पिछड़ों के दलितों को मसीहा बनने की बात करते हैं, सभी के रखवाले बनने की बात करते हैं, सभी के रक्षक बनने की काम करते हैं साथियों। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनका केवल हमारे प्रेम जो है, हमारे प्रति प्रेम जो है वो दिखावा साबित होता है। और कब दिखावा साबित होता है जो वो एक पार्टी को टिकट वितरण करने का काम करते हैं, तो उसमें आज तक किसी सहन सभ्यता के पिछड़े समाज के लोगों को साथ वो गर्व से नहीं कहते कि हमने इस जाति को जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने का काम किया है। यही सोच करके मैंने जनसेवा दल का गठन करने का काम किया है और मैं आप लोगों को विश्वास दिला देना चाहता हूँ, समाज के लोगों, देश भर के सहन सभ्यता समाज के लोगों, हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी हैं, हम कर्पूरी ठाकुर जी के खानदान में जन्मे हैं, हम उस जाति में जन्मे हैं जिसमें देश भर में उतना ईमानदार मुख्यमंत्री आज तक पैदा नहीं हुआ। और आज हम नंदवंश के वंशज हैं, हम नंदवंशी लोग हैं, हमारा सामाजिक में बहुत बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक छोटी छोटी साजिश के तहत नंदवंश को डाउन करके इनका कोई विधायक प्रत्याशी न बन जाए, इनका कोई विधायक न बन जाए, इनका कोई लोकसभा विधानसभा में नहीं पहुंच पाए, एक प्रणाली के तहत हम लोग न्यायिक प्रणाली के शासक रहे। हमारे महाप्रधानमंत्री भी जन्मे हैं, महाप्रधानमंत्री के हम लोग वंशज हैं, उनके बेटे धनानंद हो रहे हैं, हम लोग इस देश के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, हमारे लोग इस देश के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जिनका नाम महाप्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। उनको भारतीय लोकतंत्र प्रणाली का जनक माना जाता है। वो सबसे पहले इस लोकतंत्र को स्थापना करने वाले अगर कोई है तो महाप्रधानमंत्री है और महाप्रधानमंत्री को दादा महाप्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जितने भी शासक हुए हैं, चाहे वो मौर्य वंश आया हो, चाहे वो कोई वंश आया हो, केवल महाप्रधानमंत्री के महाप्रधानमंत्री के बाद सबकी उत्पत्ति हुई है। और सब लोगों ने हमारे अति पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे महाराजा सुहेलदेव रहे हो, चाहे महर्षि कश्यप रहे हो, चाहे घनानंद रहे हो, चाहे सम्राट अशोक रहे हो, चाहे कोई हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिन लोगों ने हमारी हिस्सेदारी खाने का काम किया है उनके यहाँ आज तक कोई शासक पैदा नहीं हुआ है। हम लोग शासक वंश के वंशज हैं, हम लोग शासक वंश में जन्मे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सहन सभ्यता समाज का आज तक इस देश में क्या उत्तर प्रदेश में तो क्या बनता है, देश भर में कोई विधायक नहीं बन सका, अगर कोई बना तो सीधे मुख्यमंत्री बनने का काम हुआ है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ओबीसी के बड़े नेता हैं, ओबीसी के बड़े नेता हैं, अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं और देश के बड़े नेता हैं। हम लोगों ने जनसेवा दल का गठन करके हम सभी 9 पार्टियों ने आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपने लोक मोर्चा बना करके, तीसरा मोर्चा बना करके हमने उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है, जिसमें अति पिछड़ी जातियों के हम लोग
दावे के साथ कह सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है। उन 403 विधानसभा में कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें अति पिछड़े वर्ग का 1 लाख वोट से कम हो, और ऐसा कोई विधायक नहीं है जो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीता हो। हम गारंटी के साथ कहते हैं, यदि हम लोगों को हमारी जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिली तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हमने बल पर सरकार बनाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बनाने का काम करेंगे, जिसमें हमारे समाज के लोग भी मंत्री और विधायक बन करके जाएंगे। हमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी कह दिया है, माननीय मंत्री जी से कह दिया है कि मंत्री जी हमारे डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोग केवल 4% उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हम 4% सही सवितानंद समाज के लोगों की बात करते हैं, 5% गुर्जर समाज के लोग रहते हैं, प्रजापति समाज के लोग रहते हैं, कश्यप समाज के लोग रहते हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग रहते हैं। हमने उनसे भी कहा है, इंडिया पार्टी से कई बार खबर छापने का काम नहीं किया है। हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि जितनी जितनी संख्या भारी उतने उसके हिस्सेदारी दे दो, किसी को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज देश में 3200 से ज्यादा पार्टियां देश में बन चुके हैं, जिसके देशदार कौन है? जब जब हम लोगों के अंदर जागृति आ रही है, आज प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज का सम्मान चाहता है। यही सोचकर वोट जातिवादी होकर के गाँव से घूम रहा है और चाहता है अपने समाज की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि समाज के लोग इस तरह खड़े हो जाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि समाज के लोग इस तरह खड़े हो जाएंगे। मैं तो सोच रहा था एक पार्टी बना के देखता हूँ समाज के लोग खड़े होते नहीं होते हैं। लेकिन मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, जिस समाज में मैंने जन्म लेने का काम किया है उस समाज के 90% लोग आज जन सेवा दल के साथ खड़े हो गए हैं। और मैं भी पीछे नहीं हूँ। मैंने भी लिवर ट्रांसप्लांट के बाद अपने समाज को सामाजिक और राजनीतिक सम्मान दिलाने का बीड़ा उठाया है। और ये विदेश ठाकुर इस मंच से घोषणा करता है, यदि आप लोग इस देहात क्षेत्र में, इस गांव क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के एक परिवार का एक जिम्मेदार आदमी है, जिस तरह से ये लड़की ये संबोधित कर रही थी कि मैं अधिकार मानना गलत नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे समाज के लोगों, यदि आप लोग मेरे साथ ईमानदारी और निष्ठा के साथ एक साथ में खड़े हो जाते हैं तो ये विदेश ठाकुर आप लोगों से वादा करता है कि उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा विधायक स्वयं सवितानंद समाज के बनने का काम होगा और सभी अन्य पिछड़ी जातियों को जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगा। ये विदेश ठाकुर की जिम्मेदारी होगी। हमने आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन आज तक की स्थिति है कि वो कितनी बार मिनिस्टर रहे हैं, बहुत ताकतवर मंत्री रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों में रह करके कोई अपनी जाति की, अपने समाज की बात मजबूती से नहीं कर सकता। हमने उनसे पूछा इस बात को कि आदरणीय मौर्य जी आप देश के बड़े नेता हैं, हमने आज से अब तक विभिन्न पार्टियों में रह करके बाकी लोगों को हिस्सेदारी नहीं दिलवा सके जनसंख्या अनुपात में, तो उन्होंने हमसे वादा किया कि इस बारी मैं अक्सर सपा बसपा भाजपा और जहां भी रहा हूँ मैंने हमेशा अपनी आपदाओं की आवाज उठाने का काम किया है। लेकिन क्या कहूँ, मैं निर्णायक नहीं था, मैं टिकट नहीं बांट सकता था, मैं केवल सिफारिश कर सकता था। जितना सिफारिश में विधायक मंडल बनवा सकता था उतना बनवाने का काम किया। लेकिन आपको ईमानदारी से बता दो चाहता हूँ मेरे भाई, अपनी बात में निर्णायक भूमिका में हूँ। मैं अपनी पार्टी का लोकसभा का अध्यक्ष हूँ। मैं किसी जाति को जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी से वंचित नहीं रहने दूंगा। उन्होंने मुझसे वादा किया है। हम लोगों की बहुत बड़ी डिमांड भी नहीं है, हम लोगों की बहुत बड़ी डिमांड भी नहीं है। हम तो केवल 4% लोग हैं और 4% अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। और हम पार्क के लिए भी चाहते हैं, हम प्रजापति के लिए भी चाहते हैं, हम सलवानी के लिए भी चाहते हैं, हम अन्य जो भी बच्चे चाहते हैं। और मैंने काम किया है कि गायक समाज बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में रहता है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश में गायक समाज की कई लोकसभा में 2.5-3 लाख संख्या है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनका एक विधायक उत्तर प्रदेश में है। मैंने उनसे भी वादा किया है तो गायक समाज के लोगों, यदि आपको विदेश ठाकुर धन्यवाद के साथ खड़े हो जाते हैं तो हम आपको भी जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी दिलवाने का काम करेंगे। हम अपनी पिछड़ी जातियों को नहीं, दलित पिछड़ों में जो अपनी दलित है, जो दलित पिछड़े हैं, हम सभी जातियों को जनसंख्या अनुपात में सबका में हिस्सेदारी दिलवाने का काम करेंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मुझे भी मजबूरी में जनसेवा का गठन करना पड़ा। मैं तो पत्रकार आदमी था, मैं पत्रकारिता करने का काम करता था, लेकिन जब मैंने देखा तो हमारे समाज को प्रत्येक पार्टी आज तक एक विधायक की मन सका। मैं समाज के लोगों से सामाजिक संगठन कराने वालों से भी कहना चाहता हूँ कि सामाजिक संगठन कराने वाले लोगों, यदि आप लोग इस मंच से मेरी बात सुन रहे हो तो विदेश ठाकुर के पास 1 साल साथ देकर
करके देखो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि का इतिहास अगर वापस लाके दिखा दिया तो मेरी गारंटी इस बात की है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कुछ वर्गों ने तो अनावश्यक बातें करके मुझे मेरा दिमाग इधर-उधर करते रहते हैं। तो पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि विजय ठाकुर को चुनाव लड़ने आया है क्या? अगर विजय ठाकुर को चुनाव लड़ना होता, अगर विजय ठाकुर विधानसभा में विधान परिषद जाना होता, तो मैं अखबार में संपादक था, अखबार में संपादक हूँ, मैं किसी भी पार्टी से जुगाड़बाजी करके अपने आप को स्थापित करने का, लेकिन नहीं, मैं गुलाम की जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं किसी पार्टी के गुलामी में नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतने बड़े नेता हैं, वो ये काम नहीं कर सके क्योंकि वो दूसरी पार्टी के निर्भर थे। आज वो पार्टी के मालिक है, मैं अपनी पार्टी का मालिक हूँ, मैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी पार्टी से जिस उनसे बात की है, तो मेरा प्लान ये बना है कि विनेश ठाकुर, जब तुम पत्रकार बनकर हजारों पत्रकार बना सकता है, तो नेता बन करके, अभिनेता बन करके क्यों नहीं करा सकता, विधायक क्यों नहीं बना सकता? तो मैंने प्लान किया है कि मैं खुद मालिक हूँ, अपने फैमिली से बेईमानी करने वाला आदमी नहीं, लेकिन जातिवादी होकर के काम करना चाहता हूँ। अगर हम जातिवादी नहीं होंगे, आदरणीय नेताजी से मुलायम सिंह यादव जी से सीख लेने की जरूरत है कि उन्होंने राजनीति की तो ज्यादा समाज को खड़ा करने का काम किया, बेहतरीन राजनीति की तो दलित समाज को नहीं, पिछड़ों को भी समाज में खड़ा करने का काम किया। अन्य जो भी पार्टियां रही हो, उन्होंने कभी जनसंख्या अनुपात में सपा बसपा ने भी ये काम नहीं किया, लेकिन अपने अपने समाज के लिए काम करने का काम किया। हमारे समाज का इतिहास कर्पूरी ठाकुर जैसा ईमानदार मुझे दिखा दो। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत से देना मजबूरी भारत सरकार की थी, उन्होंने उनको भारत सरकार ने उनको भारत से देने का काम किया। हमारा ऐसा समाज है, हमारे समाज को इस तरह से इग्नोर किया जाता है। महामहिम जैसा शासक नहीं हुआ, सविता ऋषि जैसे ऋषि नहीं हुए, शैलजी महाराज जैसे संत नहीं हुए, विनेश ठाकुर जैसा पत्रकार नहीं हुआ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आज की तारीख में आज के समाज का देश में एक मुख्यमंत्री है, आजादी में खान मुख्यमंत्री की है, जिसका नाम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। वो आज की तारीख में देख लो, जेल भर में इतने राज्य है, इतने मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एम.के. स्टालिन की टक्कर का कोई मुख्यमंत्री जेल भर में नहीं है। इसलिए और मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, अभी पिछले में जितने भी पत्रकार नहीं होंगे, लेकिन विनेश ठाकुर ने बात को चलाने का काम किया। जेल में बड़े बड़े मीडिया घराने हैं, लेकिन कभी किसी ने अपनी पिछड़ों की बात, किसी ने बच्चों की बात सामने का काम नहीं किया। और विनेश ठाकुर ने जब से बाहर निकाला, अपने लोगों की आवाज उठाने का काम किया, गरीबों की आवाज उठाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ राजनीतिकों से, मैं पूछना चाहता हूँ हमारे कुर्सियां रखने वालों से कि भैया आज से बड़ी सरकार करने के बाद आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण का निवाला बनने की बात करते हैं, कई पीढ़ियां बना करके पिछड़ों की बात करने की बात करते हैं। अरे भैया, आप लोग अपनी पार्टी के मालिक हैं, अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं इनको जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी दे देते? यदि वो जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने का काम करते हैं, तो विनेश ठाकुर को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। विनेश ठाकुर को मैंने तो अपना नाम भी बदल के, मैं इस चक्कर में अपना जातिवादी होकर के निकला हूँ, क्योंकि मेरा नाम विनेश ठाकुर मेरे नाम में है। मैंने अपना नाम बदल के ठाकुर से बढ़िया कर दिया है, क्योंकि मैं ठाकुर नहीं, क्योंकि मैं ठाकुर नहीं हूँ, मैं नटवर नहीं हूँ, मैं सेन हूँ, मैं सविता हूँ। मैं इसी चक्कर में मैंने सैन सविता समाज सबका मिक्सअप करके अपना नाम विनेश भैया किया है, ताकि कोई किसी को गलतफहमी न रहे, कोई हमारा समाज का आदमी ये ना सोचे कि विनेश ठाकुर तो ठाकुर है, जब ये ठाकुर है तो देश के साथ करने कोई फायदा नहीं है। तो मैं समाज के लोगों से बता देना चाहता हूँ, ये देश भर के मीडिया मंच को बता देना चाहता हूँ कि विनेश ठाकुर गरीबों की और बच्ची को भी, चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, चाहे सबसे दुर्भाग्य की बात आपको बता दूं, बच्चों आज जो कराइए बनोगे, मैं आप लोगों को बता दूं, भारत सरकार ने 403 लेटरल का ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बनाने का काम किया है, जिसकी राशि उसकी है, सरकारें चलती है, उसकी बात उसकी भैंस के आधार पर जितने भी ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार ने सीधे डायरेक्ट एंट्री की है, उसमें एक भी दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जो था नहीं है। हम लोगों की सरकार में हिस्सेदारी होगी तो हमारे भी आगे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते। और मैं आज ये मजबूर होकर के जो कदम उठाया है, आज की तारीख में भारत सरकार उसमें न्यायपालिका में एक भी न्यायाधीश नहीं है,
न्यायपालिका में, बड़ी न्यायपालिका में एक भी न्यायाधीश नहीं है। क्या हम लोग देश के नागरिक नहीं है? हम लोग नटवंशी शासक रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो हमारे सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने समाज में जागृति पैदा करने की काम तो किया। उन लोगों ने प्रतिभा सम्मान समारोह कराए, उन लोगों ने मान सम्मान के कार्यक्रम कराए, लेकिन समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम नहीं किया। ये विदेश को लगभग प्राण करने के बावजूद अपने समाज में राजनीतिक चेतना को नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आवाज जब आता हूँ सोच चले आते हैं, एक आवाज जब आता हूँ तो दो चले आते हैं, ये मेरा हक बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये भैया बता रहे थे आपके सिंह कि विदेश ठाकुर ने पहले पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोली, अब जल सेवा दल के माध्यम से विधान से अखबार के मालिक ने अब विधायक और सांसद बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम किया है। जिसको कहीं टिकट नहीं मिलेगा उसको जल सेवा दल टिकट करके विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करेगा। मैं आप लोगों से इस बात को लेते हुए आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अभी सदैव बता रहे थे कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य किसी भी माध्यम से आप लोग अपने दल को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि जिसका कोई दल नहीं होता उसका कोई बल नहीं होता। ये जन सेवा दल अति पिछड़ों का बल है, ये समाज के वंचित लोगों का बल है। आप लोग इस दल को मजबूत करने का काम करें। मैं आपको ईमानदारी और निष्ठा के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं प्रत्येक जाति के व्यक्ति को, प्रत्येक अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, प्रत्येक आगे गरीब व्यक्ति को, प्रत्येक पसमानदा समाज के लोगों को मैं जनसंख्या अनुपात की सत्ता में हिस्सेदारी दिला करके जाऊंगा। ये मेरी गारंटी इस बात की है। मैं कहना चाहता हूँ अपने जो आलोचना करने वाले लोग हैं, आलोचना करने वाले लोग विदेश ठाकुर जन सेवा दल को लेकर के बहुत दूर निकल चुका है, जिसमें समाज के 90% लोग मेरे साथ खड़े हैं, जो 10% और बचे हैं। आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ विदेश ठाकुर के साथ एक साल के लिए खड़े हो जाइए। आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि विदेश भैया जैसा व्यक्ति लिवर ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद हनुमान चालीसा पढ़ना या चारों धाम की यात्रा करने जाता या नहीं तो तथागत गौतम बुद्ध के दर्शन करने जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति जाति चालीसा प्रथा घूम रहा है, ये व्यक्ति जाति चालीसा प्रथा घूम रहा है और अपने समाज को सत्ता में हिस्सेदारी दिलवाने निकला है। अगर आपके संपर्क में भी कोई आलोचना करने वाला है तो तुरंत आलोचना करते हुए उनका साथ देते हुए उसको पूछ देना काम करें और बताएं कि भैया ये बताओ, जहाँ तक मेरे भैया जीवन ट्रांसप्लांट करा करके यहाँ तक पहुंच चुके हैं, क्या आप यहाँ तक पहुंच पाओगे? क्या पहुंचना इतना आसान है? क्या 77 साल की आजादी के बाद आज तक किसी दल ने इस तरह से हेलीकॉप्टर उड़ाने का काम नहीं किया। आज तक समाज में जितने भी नेता आए हों, मैं कोई मालदार आदमी नहीं हूँ, मैं कोई पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन आप अपने कंट्रीब्यूशन करके हेलीकॉप्टर से अपने समाज का नाम रोशन करने का काम करता हूँ। और समाज के लोग बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं कि कम से कम एक तत्व की हेलीकॉप्टर लेकर के अन्य सपा बसपा भाजपा की तरह हमारा आदमी भी भूख रहा है, हमारा अभिनेता भी भूख रहा है। मैं कोई नेता आदमी नहीं हूँ, मैं तो नेता, मैं अभिनेता हूँ, मैं तो अपनी पिक्चर बना रहा हूँ, उस पिक्चर में वंचितों के लिए पिक्चर तैयार कर रहा हूँ। जो भी वंचित समाज के लोग हैं उनके लिए पिक्चर बनाने का काम कर रहा हूँ, जिसका डायरेक्टर भी मैं हूँ, जिसका नायक भी मैं हूँ, जिसका खलनायक भी मैं हूँ। और ये विदेश ठाकुर ऐसी पिक्चर बनाएगा कि आप 2027 में इस बात का एहसास करोगे कि विदेश भैया ने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। आप लोगों का सम्मान शुरू हो जाएगा। कोई ताकत दुनिया की किसी की मारे वोट नहीं बनाया तो आपको सत्ता में जाके जरूर पाएगा। ये मेरी गारंटी इस बात की है। मैं आप लोगों के केवल ये लड़कियां बैठी है, ये युवा बैठे हैं, ये पत्रकार राहुल बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि पत्रकार कभी कब चलती है सरकार होती है, मुझसे ज्यादा एक्सप्रेस नहीं होगा। पत्रकार कभी जब चलती है जब सरकार होती है, जिस दिन आप लोगों की सरकार होगी उस दिन देखना उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले 100 से ज्यादा अखबार अभी पिछड़ों के निकलेंगे, कई ज्यादा न्यूज चैनल हमारे अभी पिछड़ों के निकलेंगे जो इसका पक्ष नहीं लेंगे, बस निष्पक्ष होकर के खबरें छापने का काम करेंगे, निष्पक्ष होकर के खबरें दिखाने का काम करते हैं। आज हमारे साथ हीरो हीरोइन को लोकसभा विधानसभा में भेज दिया जाता है, बात दुनिया भर के छोटे बच्चे को विधानसभा, अरे भाई देखिए भाई को क्या जाने फिल्म बनाई क्यों उमेश भाई, जिसके पैर में फटी दीवार वो क्या जाने फिल्म बनाई किसी। अभी देखो कई ऐसे विभाग हैं पहले से आए हुए हैं, अति पिछड़े वर्ग आयोग में ऐसी को भेजा जाता है,
वैसी आयोग में अधिक लोगों को भेजा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो सैन समाज की पीड़ा को क्या जाने, पाल समाज की पीड़ा को क्या जाने, प्रजापति समाज की पीड़ा को क्या जाने। अरे भाई इसके पैर में फटी हुई भाई क्या जाने नहीं पड़ा है, ये तो हम जानते हैं ना, ये तो हम जानते हैं कि हमारे समाज का क्या काम है। हमारे समाज का एक विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आजादी के बाद से आज तक नहीं पहुंच सका है। मैं तो कहना चाहता हूँ सपा बसपा भाजपा के लोगों से, तो सपा बसपा के भाजपा के लोगों, यदि वाकई आप लोग शहर संविधान समाज के लोगों से, अधिक विधवा के लोगों से अपनी हिस्सेदारी देने का, जनसंख्या के बाद में हिस्सेदारी देने का काम करें, विदेश ठाकुर जैसे अभी जाने कितने और आएंगे क्योंकि उनको समाज की पीड़ा है कि विदेश ठाकुर भी अपनी पार्टी को डाउन कर देगा और कह देगा अब इन लोगों ने हिस्सेदारी देने का काम किया है, लेकिन उनका दम नहीं है इस बात का, क्योंकि वो तो केवल वोट देना जानते हैं, सम्मान देना नहीं जानते हैं। और विदेश ठाकुर ने इसी पीड़ा से गर्भों तक है जब से मदद का गठन किया है। मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी बार संबल में एक हेलीकॉप्टर रेलवे कराने का काम करेंगे जिसमें 10,000 की संख्या होगी। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं लेकर के आऊंगा और हमारी 9 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे लोक मोर्चा में है, आज लोक मोर्चा का एनडीए और इंडिया के बाद तीसरा नंबर लोक मोर्चा का है। लोक मोर्चा के लोग जेल भर में छाए हुए हैं, लोक मोर्चा और लोक मोर्चा के बाद आज जेल भर में हो रही है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में जिस तरह से लोक मोर्चा का गठन हुआ है, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े सरकारों के पेट में दर्द हो गया है कि आज ये स्वामी प्रसाद मौर्य अब तो अपनी पार्टी अपने लोक मोर्चा का मालिक बन गए हैं। अब ये सभी पिछड़ों को अधिक पिछड़ों को हिस्सेदारी दिलवाने का काम करेंगे। यही लेकर के उन्हें पता इस बात का है कि जब सैन समाज को 4% टिकट मिलेंगे, बाल समाज को 5% मिलेंगे, प्रजापति समाज को 6% मिलेंगे, शहरी समाज को 7% मिलेंगे, विश्वकर्मा समाज को 8% मिलेंगे। जब जितनी जिसकी संख्या होगी जब उनके टिकट मिलेंगे तो वोट देने कोई किसी सपा बसपा भाजपा को जाएगा क्या? फिर वोट भी अपने लोगों को देने का काम करेंगे। यदि किसी जिले में आप जीते हैं, एक विवाह करेगा, एक प्रजापति रहेगा, एक कश्यप रहेगा, एक बढ़ई लगेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एक दूसरे की मदद करने का काम करेंगे, अपने अपने विधायक हाउस में भेजने का काम करेंगे। मैं राहुल मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि सब लोग इस अभियान में जुट जाए, अपने समाज को लोकसभा विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। हम लोगों का शासन वापस आ जाएगा। हम लोग अपने समाज के पीड़ा को अपना निपटाने का काम करेंगे। बाल समाज अपने समाज के पीड़ा को निपटाने का काम करेगा। कश्यप समाज अपने समाज की आवाज सुनने का काम करेगा। और हाउस के अंदर हम लोगों के खिलाफ मैं गारंटी से कहता हूँ, आप लोग देख लो हमारे गरीब लोगों को किस तरह से गाँव में अपमानित किया जाता है, जाति के नाम से अपमानित किया जाता है। आप लोग विश्वास करें, क्योंकि आप लोग खड़े हो जाते हैं तो 2027 के बाद अति पिछड़ी जातियों में किसी को भी जाति का सम्मान करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये विदेश ठाकुर का वायदा है, उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। जो भी जाति का नाम लेकर के जान से उतारेगा उसके खिलाफ चाहे वो 100 रुपए का जुर्माना हो, चाहे वो कुछ भी हो। ये उत्तर प्रदेश सरकार में जब आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होंगे तो हम उससे कह करके जाति का आधार को करने वालों के खिलाफ जिस तरह से ऐसे मुकदमे कायम हो गए हैं, उसी तरह से हमारे लोगों के खिलाफ कोई जाति का सम्मान करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ अति पिछड़ा कराने में कुछ जेल भेजा जाएगा। ये मेरी गारंटी इस बात की है। आप सभी लोगों से विदाई देता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वकील साहब आज लोग जुट जाएंगे, एक साथ विदेश ठाकुर बन जाएंगे, एक साथ सपा का विदेश ठाकुर बन जाएंगे। ये समाज आपका नाम रोशन होगा। विदेश ठाकुर को विधायक सांसद नहीं बनना है, विदेश ठाकुर को विधायक सांसद नहीं बनना है। विदेश ठाकुर को केवल किंग मेकर की भूमिका क्या करके ये पिक्चर जब से बताया ये पिक्चर जो संघर्ष कर रही है ये पिक्चर कामयाब करके दिखाएगा। बस आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। सभी से विदा लेता हूँ, सभी के विदाई देता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री संविधान समाज, जय समाज, नमस्कार, जय भारत। शपथ शपथ होगी और ये शपथ लेंगे आज हम सभी संविधान समाज के लोग ईश्वर की शपथ लेते हैं कि समाज को सम्मान दिलाने के लिए विदेश भैया
करने और सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए तन मन धन से समर्पित होकर काम करेंगे। साथ साथ हम यह भी शपथ लेते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बनाई गई योजना एवं समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों को पार्टी की मजबूती के लिए मानने से पीछे नहीं हटेंगे। ईश्वर हमारी मदद करे। जनसेवा दल जिंदाबाद। जनसेवा दल जिंदाबाद। जनसेवा दल हमारा दल। बहुत देर चुके अब अपमान रहेंगे सम्मान। बहुत देर चुके अब अपमान भैया जिंदाबाद। जनसेवा दल जिंदाबाद। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। हेलो हेलो हेलो।